Hey everyone, I'm Anshika welcoming you all to my new study vlog. So this vlog is gonna be so interesting because in this video I will be pulling an all-nighters. So सबसे पहले I made my to-do list for today and the first task is to completing my maths backlog of 6 questions, then geography का lecture number 1, then bio के notes, then English का holiday homework, then physics का backlog of 2 lectures and the last one physics का chapter number 1 and school notebook. So let's start the video. So the first thing I did was to clean my study table. सबसे पहले मैंने अपने न्यू पेन्स को पेन स्टैंड में अरेंज किया एंड वन ब्लू पेन एंड वन ब्लैक पेन को अपने पाउच में रखा. सो मेरा टेबल बहुत मेसी था बिकॉज सुबह से मैंने थोड़ा सा हॉलीडे होमवर्क किया था और सब कुछ मैंने वहीं का वहीं छोड़ दिया था. सो मेरी इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो बुक मुझे अब जाकर मिली है बिकॉज मैं जब भी शॉप पे जाती थी अंकल बोलते थे कि अभी वो बुक आई नहीं है. सो अभी वो बुक आ चुकी है और मेरे पापा ने वो बुक ले आई. सो आई अरेंज्ड माई बुक्स एंड माई टेबल. सो उसके बाद मेरा टेबल बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा था. So this was the tour of my table after cleaning it, as you all can see. So it was 10:03 at that time and I started to completing my first task, which was to complete geography का first lecture. So मैं उड़ान गोड बैच में सिद्धार्थ सर से एसएसटी पढ़ रही हूँ बिकॉज़ मुझे कुणाल सर से एसएसटी इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती एंड मेरी एसएसटी वीक भी बहुत है. सो मैं एसएसटी में सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग से करने का सोच रही हूँ. तो मैं ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर विच इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वो पढ़ रही थी. तो मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर कंप्लीट किया था एंड मैं एसएसटी का ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट मैंने ये कुणाल सर से पढ़ा था तो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया. तो मैं अब इसको फिर से पढ़ने का सोच रही थी एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट. सो उसके बाद अब मैं एसएसटी के चारों सब्जेक्ट में सारे के सारे चैप्टर्स को सिद्धार्थ सर से पढ़ने वाली हूँ बिकॉज मुझे जेन्यूनली इनका ज़्यादा पसंद आया, पढ़ाने का स्टाइल भी एंड इनकी नॉलेज भी मुझे बहुत अच्छी लगी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाया हुआ है. एंड आई रिस्पेक्ट कुणाल सर, बट उनका मुझे समझ में नहीं आता है, बट उनका भी पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत लोगों को उनसे समझ में भी आता है. बस मेरी और उनकी वाइब मैच नहीं होती, समझ रहे हो ना. सो मैं उनसे नहीं समझ पाती इतना ज़्यादा और मुझे सिद्धार्थ सर से जेन्युइनली समझ में आ रहा है. सो लेक्चर ख़त्म होने के बाद टाइम वॉज 11:13 PM and this was the notes I made and they were looking pretty good I guess. So after that I took my dinner and मैंने पहले ही मिल्क पी रखा था तो मेरा पेट भरा था तो मैंने ज़्यादा नहीं खाया. आफ्टर डिनर 11:30 PM पे I started completing my second task which was to complete मैथ के 6 क्वेश्चन जो कि मेरे बचे हुए थे and all the questions were from the chapter linear equation in two variables and इसमें मेरे 6 या 7 क्वेश्चंस बचे थे which I have to complete and मैं वो कर रही थी. So I am so happy because मेरा मैथ में एक भी बैकलॉग नहीं है और अगर बैकलॉग होता है तो वो नेक्स्ट लेक्चर के पहले ही ख़त्म हो जाता है. तो मैंने अपना क्वेश्चंस कंप्लीट किया इन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बिकॉज मुझे क्वेश्चंस भी लिखने थे एंड डिटेल में आंसर्स लिखने थे एंड खुद से मैं सॉल्व कर रही थी. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट द टाइम वॉज 11:52 PM. सो आफ्टर दैट आई टुक 10-minute ब्रेक जिसमें मैंने एक स्टडी व्लॉग देखा फॉर मोटिवेशन. सो आफ्टर ब्रेक आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट टास्क विच वॉज टू कम्प्लीट चैप्टर 1 ऑफ फिज़िक्स इन स्कूल नोटबुक. एंड बीच में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी एंड इंस्टाग्राम चलाने लगी एज यूजल. एंड गेस वॉट आई फाउंड गाइज, निश्चय एंड रुचिकाज वेडिंग फोटोज एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट टुगेदर एज यू ऑल कैन सी. सो आफ्टर डैट मैंने मस्ती मस्ती में आई जस्ट सेंट अ पोस्ट एंड अ फोटो ऑफ माई नोट्स टू रक्षक सर एंड मैंने थोड़ी देर वेट किया एंड गेस व्हाट, सर उस वक्त ऑनलाइन थे एंड उन्होंने रिप्लाई भी कर दिया एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड. एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे थोड़ी और बातें की. सो आई विल अटैच माई चैट्स विथ हिम इन द वीडियो लेटर. सो after getting his reply I was so motivated and so happy. So these are the chats, you all can see it.
ओके, सो गेटिंग बैक टू द वीडियो, मैंने चैप्टर नंबर 9 विच वाज लाइट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट किए विच वाज अ टाइप ऑफ हॉलीडे होमवर्क फॉर अस. सो आई वाज राइटिंग माय आंसर्स फ्रॉम गूगल ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं अपने से तो लिख नहीं पाऊँगी. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट इट वाज 1 AM दैट टाइम, एज यू ऑल कैन सी. एंड आफ्टर दैट आई जस्ट टुक अ 5 minute ब्रेक एंड आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग रैंडम डांस मूव्स. एंड इस क्लिप में मैं एक कोरियो प्रैक्टिस कर रही थी. So you all have to guess the choreo. So guess it in the comment section. So after that I started completing my physics का backlog of 2 lectures of light chapter. तो इस chapter में मेरा बहुत दिमाग ख़राब किया है, इसलिए मैं इसको बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड इसमें मैं अभी रेयर फ्रैक्शन वाला पार्ट पढ़ रही थी. सो मैं 2 lectures पूरा नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज सो बोर्ड. तो मैंने सिर्फ 1.5 lecture कंप्लीट किया. इस क्लिप में आपको बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज मैं टेबल एंड चेयर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी. मैं बेड पे बैठ के पढ़ने लग गई. एंड बेड पे बैठ के पढ़ने का जो कंफर्ट होता है वो बहुत अलग होता है एंड बहुत सेटिस्फाइंग होता है. आई वॉज जस्ट डूइंग फिजिक्स इन द बेड एंड इट वॉज सो कम्फर्टेबल देयर. एंड मैंने स्नेल्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया है. एंड उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट अब मैं नेक्स्ट बार जब पढ़ने बैठूंगी तब करूँगी. So I just completed that and this was the notes I made and it was looking pretty good, I guess. It was 2:38 AM at that time. After that I took 15 minutes break and after break I started making my bio notes. मैंने लेक्चर देख लिया था बट मैंने उस दिन नोट्स नहीं बनाया था. मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं लेक्चर तो देख लेती हूँ बट मैं नोट्स बनाना भूल जाती हूँ. इसमें मुझे कुछ डेफिनेशंस एंड टेबल्स देखनी थी जो कि मुझे क्लास नोट्स से डिक्टो उठाकर वही चीज़ें अपने नोट्स में लिखना था. बिकॉज़ मैं टेबल्स को तो अपने आप बना नहीं सकती, तो मुझे डिक्टो वही छापना पड़ गया उसमें से. एंड मुझे साइंस में अभी तक सबसे अच्छा लग रहा है बायोलॉजी बिकॉज समृद्धि मैम का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है. मतलब आई लाइक इट सो मच. मुझे बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. तो मैं बायोलॉजी के लेक्चर तो देख लेती हूँ बट मैं नोट्स ही बनाना भूल जाती हूँ. आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. आफ्टर कंप्लीटिंग दैट इट वॉज 3:22 AM एट दैट टाइम. तो मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा थक गई थी बिकॉज मैं बहुत देर से पढ़ रही थी. एंड उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट टुक अ 5 minute ब्रेक जिसमें मैंने कॉफ़ी पी. तो आफ्टर द ब्रेक आई जस्ट वॉच्ड एन एनिमेशन लेक्चर ऑफ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विच वॉज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. मेरे अंदर कुछ पढ़ने का हिम्मत नहीं बचा था. आई वॉज जस्ट वॉचिंग सनलाइट स्टडी के लेक्चर्स बिकॉज मुझे उनके एनिमेटेड लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. मैं हमेशा एग्ज़ाम के पहले सनलाइट स्टडी के एनिमेटेड लेक्चर्स देख लेती हूँ एंड दिगराज सर का रैपिड रिवीजन, और मेरा रिवीजन डन हो जाता है. ये कंप्लीट करने के बाद टाइम था 3:54 AM. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड चेकिंग माई टू डू लिस्ट. मैंने सारा काम किया था बट मैंने इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क नहीं किया था बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड टू डू दैट. तो मैंने अपने सभी टास्क पे टिक मार्क लगाया एंड इंग्लिश के हॉलीडे होमवर्क वाले टास्क में क्रॉस लगा दिया एंड आई गेट अ +1 पॉइंट बिकॉज मैंने एसएसटी का एनिमेटेड लेक्चर देखा था जो कि मेरे टू डू लिस्ट में नहीं था. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. गाइज, आज की वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड दिस इज़ माई लॉन्गेस्ट वीडियो टिल नाउ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And I will meet you all in the next video. तब तक के लिए bye bye guys. Love you all.